Now let's come to the Second Carnatic War. Now, here again, see this map here. First, you see this territory. As you know, this is Carnatic. This territory is Carnatic, and this is the territory of the Nizam. Hyderabad, territory of Nizam. So keep in mind these two territories, Carnatic and Hyderabad. Now, हैदराबाद के निज़ाम की डेथ हो गई, ही डाइड. तो जब डेथ हो जाती है किसी भी किंग की, तो क्या होता है, होना तो ये चाहिए कि उसका सन जो है वो नेक्स्ट निज़ाम बन जाए. नाउ लुक एट दीज टू थिंग्स, टू सिचुएशन साइड बाय साइड. तो हियर जो हैदराबाद का निज़ाम था, हिज सन वॉज नसीर जंग, wanted to be निज़ाम. दिस बी शोज ब्रिटिश किसकी साइड पे थे, एफ शोज फ्रेंच किसकी साइड पे थे. नसीर जंग वॉज द सन ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद. मुजफ्फर जंग वॉज द सन ऑफ नसीर जंग. मीन्स निज़ाम का ये सन था और ये ग्रैंड सन. बट he wanted to be Nizam, but grandson also wanted to be Nizam. Now, as a result, son and grandson of Nizam, son of Nizam, grandson of Nizam, they both fought to become Nizam of Hyderabad. Right? Now, come here Carnatic. उस वक्त वहाँ की सिचुएशन कैसी थी. अनवरुद्दीन, पहली हमने पढ़ा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, ब्रिटिश लोगों ने किसको शिकायत की थी, अनवरुद्दीन को, कि फ्रेंच लोगों ने उनकी वो कैप्चर किया मैड्रास प्रेसिडेंसी. तो अनवरुद्दीन जो है, ही वॉज नवाब ऑफ कार्नेटिक. बट चंदा साहेब ऑल्सो वॉन्टेड टू बी नवाब ऑफ कार्नेटिक. नाउ फ्रेंच पीपल, व्हाट दे डिड हियर इन कार्नेटिक, दे हेल्प्ड चंदा साहेब. दिस एफ शोज फ्रेंच वर विद चंदा साहिब. यहाँ इसके साथ उन्होंने सीक्रेटली एक ट्रीटी कर ली. यानी फ्रेंच डिसाइडेड टू हेल्प चंदा साहिब टू बिकम नवाब ऑफ कार्नेटिक. एंड इन हैदराबाद दे हेल्प्ड मुजफ्फर जंग. किसको, जो ग्रैंड सन था. यानी कि वैसे तो सन को बनना चाहिए था निज़ाम, लेकिन क्योंकि ग्रैंड सन भी चाहता था, तो फादर और सन में आपस में लड़ाई हो रही थी. तो यहाँ पर फ्रेंच ने क्या किया, जो ग्रैंड सन था उसको हेल्प किया. ग्रैंड सन मुजफ्फर जंग वन बिकॉज ही वॉज हेल्प बाय द फ्रेंच. पावर मिल गई ना फ्रेंच फोर्सेस की. तो एक तरह से ग्रैंड सन ने अपने फादर को हरा दिया. और यहाँ पर चंदा साहिब को फ्रेंच लोगों का साथ मिल रहा था. अनवरुद्दीन और चंदा साहिब दे फॉट, लेकिन चंदा साहिब वन द वॉर बिकॉज ही वॉज हेल्प बाय द फ्रेंच. एंड अनवरुद्दीन वॉज किल्ड इन दिस वॉर. इतना याद हो गया आपको, समझ आया कि टू सिचुएशंस, वन हैदराबाद की सिचुएशन, एक कार्नेटिक की. दोनों जगह ही एक तरह से सक्सेशन का वॉर था. यहाँ पर निज़ाम डाइड, हिज सन वांटेड टू बी निज़ाम, बट हिज ग्रैंड सन, निज़ाम का ग्रैंड सन भी बनना चाहता था, इसलिए फादर और सन में दोनों में लड़ाई हुई. ग्रैंड सन को हेल्प किया फ्रेंच ने, तो वो जीत गया, उसने अपने फादर को हरा दिया. यहाँ पर अनवरुद्दीन वांटेड टू बी नवाब, वो तो था ही नवाब पहले से, लेकिन चंदा साहिब भी चाहते थे. तो चंदा साहिब को फ्रेंच लोगों ने हेल्प किया, इन दोनों में लड़ाई हुई, बट चंदा साहिब डिफीटेड अनवरुद्दीन बिकॉज ही वॉज हेल्प बाय द फ्रेंच. दोनों ही जगह वो लोग जीते जिनको फ्रेंच ने हेल्प किया था. एंड अनवरुद्दीन वॉज किल्ड इन दिस वॉर. नाउ कार्नेटिक में भी एक तरह से जिसकी हेल्प से जीतेंगे, तो उस इंसान का तो एक तरह से रॉब हो ही जाता है. तो फ्रेंच का यहाँ पे भी दबदबा बन गया, इधर भी रॉब बन गया हैदराबाद.
जो निज़ाम की टेरिटरी थी उसमें भी। तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ, आफ्टर दिस फ्रेंच गेन्ड मोनोपोली ऑफ द ट्रेड ओवर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की ये दोनों स्टेट्स थी, तो वहाँ पर टेरिटरीज दोनों में ही पूरे साउथ इंडिया में एक तरह से फ्रेंच लोगों को एक तरह पूरा कंट्रोल मिल गया ट्रेड के ऊपर, क्योंकि जो भी यहाँ पे आया था यूरोपियन, उसका मेन जो पर्पस था दैट वाज ट्रेड, टू गेट या टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू ट्रेड। तो इसलिए उनका ट्रेड पे पूरी मोनोपोली हो गई। और उन्होंने क्या किया, जब मोनोपोली हो गई और कार्नेटिक में भी उनकी ही मोनोपोली हो गई, तो क्या हुआ, दे कैप्चर्ड मैड्रास अगेन। पहले तो एक ट्रीटी करके उनको वापस देनी पड़ी थी ना ब्रिटिश को, लेकिन उन्होंने दोबारा कैप्चर कर लिया। अब आप इसको समझो कि ये थी सेकेंड वॉर ऑफ कार्नेटिक। लेकिन लेटर ऑन, अब मैड्रास अगर इन्होंने कैप्चर कर लिया तो आपको क्या लगता है ब्रिटिश लोगों को इस बात से गुस्सा नहीं आएगा, या वो उनके कब्जे में थोड़ी रहने देंगे। तो लेटर ऑन क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने सोचा यहाँ पर मुजफ्फर जंग के साथ फ्रेंच थे, चंदा साहिब के साथ फ्रेंच थे, ये हार गया था, ठीक है ना, जो कि मुजफ्फर जंग के साथ थे। हारा कौन था, नसीर जंग, जो कि निज़ाम का सन था, जिसको कि निज़ाम एक्चुअली बनना चाहिए था। तो उन्होंने नसीर जंग के साथ प्लॉट किया ब्रिटिश लोगों ने। ब्रिटिश प्लॉटेड विद सन ऑफ हैदराबाद नवाब निज़ाम नसीर जंग टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच। उन्होंने जो ये हरा दिया था ग्रैंडसन ने अपने फादर को, इसके साथ प्लॉट किया, क्योंकि इनके साथ तो फ्रेंच थे। तो इनके साथ उन्होंने प्लॉट करके ये सोचा कि अब हम फ्रेंच लोगों के साथ लड़ेंगे। और जब ये लड़ाई हुई, दैट वाज द थर्ड कार्नेटिक वॉर विच स्टार्टेड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। लेट्स गो थ्रू दिस अगेन। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, कार्नेटिक, यहाँ पर इसकी डेथ हुई, तो यहाँ पर इसका सन एंड ग्रैंडसन बोथ वांटेड टू बी निज़ाम, सो दे फॉट अ वॉर। जो ग्रैंडसन था उसकी हेल्प फ्रेंच ने की, सो ही वॉज एबल टू डिफीट हिज फादर। यहाँ पर अनवरुद्दीन वॉज द नवाब ऑफ कर्नाटक। चंदा साहिब ऑल्सो वांटेड टू बी नवाब ऑफ कर्नाटक, तो इसकी हेल्प फ्रेंच ने की, जो बनना चाहता था। इनमें लड़ाई हुई, तो क्योंकि फ्रेंच हेल्प कर रहे थे इसकी, तो अनवरुद्दीन हार गया और मारा गया। तो अब दोनों तरफ वो लोग जीते जिनकी हेल्प फ्रेंच कर रहे थे, इसलिए फ्रेंच लोगों का पूरे साउथ इंडिया में ट्रेड के ऊपर क्या हो गया, एक तरह से कब्जा हो गया, मोनोपोली हो गई, और उन्होंने मैड्रास को दोबारा से कैप्चर कर लिया। तो इस वजह को लेकर ब्रिटिश लोगों को मैड्रास चाहिए था वापस, फ्रेंच के साथ उनकी दुश्मनी थी, उनको हराना चाहते थे। तो उन्होंने यहाँ पर नसीर जंग जो हारा था अपने ही बेटे से, और डेड हैदराबाद के निज़ाम का जो बेटा था उसके साथ मिलकर उन्होंने एक प्लॉट किया। और क्या प्लॉट किया कि उसके साथ मिलकर वो फ्रेंच लोगों के अगेंस्ट लड़ेंगे। और जब ये लड़ाई हुई, दैट वाज नोन एज द थर्ड कार्नेटिक वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच।